तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लेकर आ गए आपके लिए पार्ट 4। ठीक, आज हम पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं, जहां से हम क्वेश्चन नंबर 16 से हल करना शुरू करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आज हम 16 से पढ़ेंगे। ठीक, तो हमारी स्टोरी सम्स आपको पता ही चल रहा है, तो आपको स्टोरी सम ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक, तो हम क्वेश्चन नंबर 16 समझेंगे। ठीक, आप बुक और कॉपी दोनों लेकर बैठिए। ठीक, मैंने यहाँ पे सवाल नोट कर लिए हैं। ठीक, तो यहाँ पे हल्की थोड़ी बहुत राइटिंग गंदी है, तो राइटिंग पे मत जाना। ठीक, तो हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 16 मैंने बोर्ड पे नोट किया, चलिए पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक, तो इसमें सारी चीज दिया है। ठीक, अब करना क्या आपको ये देखो। ठीक है, एपी आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो हम एपी को एपी करेंगे। भैया तीसरा पद 16 दिया गया, यानी कि आपको A3 बराबर कितना दिया गया, 16 दिया गया। ठीक, तीसरा पद 16 दिया गया। ठीक, तो और यानी कि यहां से दूसरी चीज हमें पता चल गई, तो हम क्या करते हैं, यहां से समीकरण एक बना लेते हैं। ठीक, तो A3 का फॉर्मूला होता है A + 2D बराबर 16। ठीक, ये समीकरण नंबर बन गया आपका पहला। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड कंडीशन पे। ठीक है, और यानी कि सातवां पद यानी कि A7 पांचवें पद से यानी कि A5 से 12 अधिक है, तो 12 अधिक है, यानी कि हम इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 अधिक हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझो, ये सातवां पद बोल रहा है यानी कि A7 बराबर पांचवें पद से यानी A5 से 12 अधिक है, तो यानी कि उसमें जोड़ दिया। ठीक, अब यहां से इसको सॉल्व कर लो। A7 का फॉर्मूला होता है A + 6D बराबर A + 5 है, यानी कि 4D प्लस में कितना है, 12 है। ठीक है, हल कर लो। तो A आपका ये है, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक, सारे पंचांतर कर लिए फिर काटते हैं। ठीक है, प्लस का 6D है, इधर आएगा तो माइनस का 4D हो जाएगा। ठीक है, और कुछ बचा, प्लस का कितना, इधर तो कुछ है नहीं, और ये इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये प्लस का ये माइनस का उड़ा देंगे। ठीक, अब प्लस का 6D है। ठीक है, तो बचेगा आपका 2D। ठीक है, बराबर कर लो। ठीक, ये इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि हम बराबर भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बराबर कितना आपका दिया गया, 12, यानी कि आप 2 से काटोगे कितनी बार में कटेगा, 6 बार में, तो D बराबर आपका आ जाएगा कितना, 6 दूनी 12 है। ठीक है, तो D आपको प्राप्त हो गया। और हमें क्या चाहिए, A चाहिए। ठीक, अगर आपको AP निकालना तो आपको पता है AD पता होना चाहिए, फिर हम AP के जितने पद बोले हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम D का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, A + 2D, यानी कि A + 2D बराबर में कितना दिया गया, 16। तो हमें D पता चल गई, तो A निकालना है। A + 2 गुणे 6 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 16। ठीक है, तो A + 6 दूनी 12 बराबर कितना है, 16, यानी कि A बराबर 16 प्लस का इधर है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 12, तो A बराबर आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 4। 12 16 में से 12 हजार कितना हो जाएगा, 4। तो आपको A और D प्राप्त हो गया। बोल रहा वह AP याद करना, तो AP के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था व्यापक पद वाला, क्या फॉर्मूला होता है, A, A + D, A + 2D, A + 3D। ठीक, आप इतनी पद निकाल लो, AP पता चल जाएगा। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी निकली भैया, 4, ये क्या हो गया, पहला पद हो गया। ठीक है, A + D, तो 4 + D की वैल्यू कितनी है, 6, 4 + 2 गुणे 6, 4 + 3 गुणा 6। ठीक है, तो 4 का 4 आपका यूं ही रहेगा, 6 से 8 10, 6 दूनी 12, और 12 6 नहीं, 12 4 कितना होगा भैया, 16। ठीक है, और कर लो, 6 3 18, 18 4 22, यानी कि हमने कितने पद, 4 पद निकाल लिए, बस यही आपका AP हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ हम आंसर कर देंगे। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। ये सारे क्वेश्चन ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं, समांतर श्रेणी मेरे हिसाब से देखा जाए तो सबसे आसान चैप्टर समांतर श्रेणी।
अब इसके आगे आपके जितने चैप्टर होने वाले हैं तो उसमें आपको एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ेगा, वरना पढ़ नहीं पाएंगे। हालांकि निर्देशांक ज्यामिति थोड़ा इजी पड़ जाएगी, ठीक है, लेकिन आपका त्रिभुज वृत्त है, ये सारे चैप्टर बहुत ही डिफिकल्ट होने वाले हैं और इनसे ज्यादा भैया लगभग 24-25 नंबर की मेंसुरेशन आती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ज्यादा पढ़ने पड़ेगा। फिर उधर आपको क्या प्रायिकता है, स्टैटिक्स, वो आपको जो आपकी सांख्यिकी और प्रायिकता, ये तो अब तो दोनों ही में होंगे, ठीक है, लेकिन वो भी आपको आसान होने वाली। वहां पे ओनली हम 3 फॉर्मूले बताएंगे, 3 फॉर्मूले से आप सारे सवाल हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सवाल को नोट करिए, फिर मैं अगला सवाल कराता हूँ। अब हम समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है एपी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेस 3,8,13, डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है। हालांकि इस तरीके के क्वेश्चन मैंने कराया नहीं, लेकिन ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना, ठीक। इस तरीके का क्वेश्चन एक ही मिला इस प्रश्नावली में, ठीक। ये आपको एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ना है, इसमें में से हो सकता है बोर्ड में आ भी जाए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पकड़ना है, कौन सा क्वेश्चन आपको लगता है कि ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट बन रहा है, यानी कि ये वाला आ भी सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक। मैंने कई फॉर्मूले बताए, लेकिन वो वाले फॉर्मूले इस सवाल में प्रयोग होने वाले नहीं है। तो यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला लगाना होगा, वो फॉर्मूला है एक, उसमें हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे। देखिए फॉर्मूला आपका ए एन बराबर होता था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता था, ठीक है। लेकिन आपको अंतिम पद से बोलना ना, ये थोड़ा चेंज कर दिया गया अंतिम पद। तो अंतिम पद के लिए हम क्या डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। तो हम क्या कर देंगे भैया, एल माइनस ब्रैकेट कर लो एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। बस जहां अंतिम पद है उसको हम एल से डिनोट करते हैं, तो एक ही जगह पे हमने क्या कर लिया, एल कर लिया, बस ये आपका फॉर्मूला हो गया। इससे आप अंतिम पद से जितना पद बोले भैया, ये वाला फॉर्मूला प्रयोग करके आप आंसर उसका निकाल सकते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, हमें क्या चाहिए भैया, जो चीज चाहिए उसको हम लिख लेते हैं। तो हमें देखिए ये एपी दी गई, ठीक है, हम एपी को नोट कर ले 3,8,13, डॉट 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 करके भैया 253 दिया गया है। तो आपको ए पता है कितना है भैया, 3 है, ठीक। हमें डी चाहिए, ठीक है। तो 8 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा भैया, 5 आ जाएगा, ठीक। हमें एल दिया गया है, ठीक है, कितना है 253, और 20वां पद यानी कि एन आपको दिया गया है 20, ठीक। वह पद यानी कि एन, ठीक है। अब हमें सारे बताओगे। अब यह फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर एल माइनस ब्रैकेट शुरू 1 एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपको ए एन निकालना, ठीक। तो ए एन आपको यूं ही रहने दो, ठीक है। एल की वैल्यू कितनी है 253 माइनस ब्रैकेट कर लो, एन की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी निकाली है 5, ठीक, 5 कर लो। तो आपका 253 आपका यूं ही रहेगा, ठीक, माइनस। अब यहाँ पे भैया कितना बचेगा, 19 बचेगा, गुणे में कितना है 5 है, 5 कर लो, ठीक है। तो आपका 253 यूं ही रहेगा माइनस 19 का गुणा किस में करना है, 5 में करना है, चलो कर लो, ठीक। 9 बचे 45 का 5 कितना होगा, कैरी 4, 5 एकम 5, 5 9 कितना होगा 19 पंचे 95, ठीक है। सही हो रहा ना, 5 9 45 का 5 कैरी 4, 5 एकम 5, 5 4 9 19 पंचे 95, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 253 माइनस करना है 95, यानी कि 13 में से आपका 5 जाएगा 8, यहाँ पे बचा हुआ 4, और 14 में से 9 जाएगा, यानी कि यहाँ पे बचा 4 ना, 95 माइनस करना, 4 बचा, इसको दिए 14 हो गया, और 14 में से 9 जा रहा तो कितना बच रहा, 5 बच रहा, और यहाँ पे 1। तो यानी कि ए एन बराबर कितना आ जाएगा 158, 158 पद, ठीक है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, अंतिम पद से 20वां पद बराबर कितना है भैया 158 है, कितना है 158 है, यही आंसर है ना। एक बार आंसर हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि आंसर मैच करना ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल एकदम सही है। आंसर में भी लिखा अंतिम पद से 20वां पद बराबर 158 दिया गया, ठीक। तो आंसर में आपको यही लिखना अंतिम पद से 20वां पद बराबर 158, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक और चीज सीखने को मिली, वो क्या चीज सीखने मिली कि ये फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि जब भी आपको अंतिम पद से निकालने के लिए बोले तो आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। तो आप इस सवाल को नोट करिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर कराता हूँ 18।
अब हम समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। एक तो यहां तक जब हमने पढ़ा तो हमें कुछ चीजें पता चली, तो यहां तक हम पहले सॉल्व करते हैं। बोला किसी एपी के चौथे यानी कि A4 और आठवें यानी कि A8 का योग यानी कि जोड़ कितना दिया गया भैया, 24 दिया गया। ठीक है, तो हम कर लेते हैं 24। ठीक, तो पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम दूसरा आगे चलेंगे। ठीक है, तो A4 का फॉर्मूला होता है A+3D प्लस A8 का फॉर्मूला होता है A+7D। एक बराबर में कितना दिया गया भैया, 24 दिया गया। ठीक है, A हो जाएगा आपका 2A प्लस 3D है प्लस 7D हो जाएगा प्लस का 10D बराबर कितना है भैया, 24 है। तो इसमें हम क्या करेंगे भैया, दो कॉमन ले लेंगे। ठीक, इसको हम जरा शॉर्ट करते हैं। जब दो कॉमन लेंगे तो A+5D बराबर कितना आ जाएगा, 2 कम 2 2 दूना 4। ठीक है, ये समीकरण हम मान लेते हैं पहला। ठीक है, समीकरण पहला बन गया। अब हम सेकंड कंडीशन पे आ जाते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या बोल रही, तथा छठे यानी कि A6 और 10वें A10, ठीक है, पदों का योग यानी कि इसमें हम भी जोड़ करेंगे। कितना दिया गया, 44 दिया गया, तो हम 44 कर लेंगे। ठीक है, ठीक, तो इस तरीके के सवाल काफी आसान होते हैं, बस यही बच्चे नहीं समझ पाते क्या करना है। ठीक है, अब इतना हमें पता चल गया। तो आपको पता है A6 का फॉर्मूला A5D होता है। ठीक है, प्लस 10 का फॉर्मूला A+9D होगा। ठीक है, बराबर में 54 दिया गया, 54 कर लो। ठीक है, अब A हो जाएगा आपका 2A प्लस 9 5 हो जाएगा भैया 13, कितना भैया 9 5 14 होगा। ठीक, 14D बराबर में कितना दिया गया, 44 दिया गया। ठीक, इसमें कुछ कॉमन मिल जाएगा, दो कॉमन मिल जाएगा, कर लो। तो A+7D बराबर में कितनी बार काटेगा, 2 2 22 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर ले, दो कॉमन कर लिया हमने इसमें। ठीक है, यहाँ पे कॉमन कर लिया। अब ये आपका समीकरण आ गया सेकंड नंबर। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट और जब सेकंड प्राप्त होंगे तो हम क्या लिखेंगे भैया, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। चलो उधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे समीकरण, भाई समीकरण लिखना है, लिख जा। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। ठीक, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हल करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट आपका दिया गया है A+5D बराबर में कितना दिया गया, 12। दूसरा समीकरण दिया गया है A+7D बराबर में दिया गया है 22। ठीक है, तो हमने आपको विलोपन विधि भी पढ़ा दिया है। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे विलोपन विधि लगने वाले कुछ सवाल इस तरीके के कराए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ कटने वाला दिख नहीं रहा, तो हम इसे काटेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हम इधर साइड में लिख लेते हैं ये घटाने पर। ठीक है, तो घटाने पर जब लिखते तो उसके चिन्ह बदल, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, माइनस प्लस कट जाएगा। ठीक है, अब माइनस के साथ में से आपका 5 जाएगा तो माइनस का 2D बचेगा। ठीक, बराबर और कितना भैया, माइनस के 22 में से आपका 12 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 पंचे 10 यानी कि D बराबर आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो D बराबर आपको 5 मिल गया। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। ठीक, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट क्या है, A+5, D की वैल्यू कितनी निकली, 5 बराबर कितना है, 12। ठीक, इधर देख लो। ठीक, तो A+5 25 बराबर कितना है भैया, 12। तो A बराबर 12 माइनस का 25, तो A बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 13। तो आपको A और D प्राप्त हो गई। हमें करना है किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग 44। एपी के 3 पद लिखिए। ठीक है, तो एपी के हमें 3 पद लिखना है। ठीक है, अब देखो करना क्या है, 3 पद लिखना ना, तो आपको A D पता हो गया, तो आपका पहला पद निकल गया है। ठीक है, पहला पद A+D, दूसरा पद A+2D, तीसरा पद। तो पहला पद माइनस का 13 कॉमा A की वैल्यू, चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, A की वैल्यू कितनी है, माइनस का 13 प्लस का D की वैल्यू कितनी दी गई आपको, D की वैल्यू कितनी निकली है, 5। तो यहाँ पे कर लो 5 कॉमा माइनस का 13
प्लस 2 गुणे डी की वैल्यू कितनी 5। तो आपका माइनस का 13 यूं ही रहेगा, ठीक, कॉमा। अब माइनस के 13 में से आपका 5 जाएगा तो माइनस का आ जाएगा 8, कॉमा। अब 5 दूना 10 यानी कि माइनस के 13 में से आपका 10 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। हमें 3 पर निकालना है यानी कि 1 2 3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो इस तरीके के सवाल हम करेंगे, अच्छे से करेंगे, डिटेल में करेंगे। अब इसके जो आगे सवाल होने वाले हैं, 2 सवाल जो बचे हैं, सुब्बाराव, तो ये शायद सवाल कई बार पूछा भी गया है। सुब्बाराव मैंने पेपर तो उठा के नहीं देखा, लेकिन हालांकि मुझे लगता है कई मैंने लोगों से पढ़ा है, ठीक। तो ये क्वेश्चन नोट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है वो काफी बड़े आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उनको नोट करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चनों को नोट नहीं करेंगे, ठीक है। हम ऐसे ही आपको बताएंगे कैसे उन सवालों को करना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इन क्वेश्चन को कर लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका एक सुब्बाराव वाला दिया है, ठीक है। दूसरा नंबर रामकली वाला, ठीक। कुछ भी है नहीं, अब इसे हम बताएंगे कैसे करना, तो इसे नोट करो, फिर मैं बता रहा हूँ। अब हम समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 आप समझिए, देखिए बुक होगी आपके पास। देखिए, सुब्बाराव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, ठीक है। प्रत्येक वर्ष ₹200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको स्टोरी सम देख के घबराना नहीं, पहले उसे ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए, सुब्बाराव की लड़की, उसी ने 1995 में 1995 में कार्य प्रारंभ किया। तब उसका वेतन था, कितना था भैया, 5000 था, ठीक है। मासिक वेतन पर कार्य उसने आरंभ किया, ठीक। मान लीजिए 1995 में कितना था भैया, 5000 था, ठीक। अब हम कर लेते 1996 में, फिर हम कर लेते 1997 में, ठीक है। ऐसे हम कर लेंगे, ठीक। तो जब 1995 उसका कितने में आरंभ किया, 5000 में। फिर बोल रहा है कि मासिक वर्ष में उसकी भैया 200 रुपए की बचत होती है, ठीक है। क्या बोल रहा है, 200 रुपए वेतन की वृद्धि प्राप्त करती है। मतलब प्रत्येक वर्ष क्या होता है भैया, 200 रुपए में उसकी वृद्धि होती है। यानी कि अभी 5000 है, अगले साल कितने 200 बढ़ जाएंगे, फिर अगले साल कितने भैया 200 बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बस ऐड करेंगे। अभी हमारे पास कितने हैं, 5000 है सुब्बाराव के पास, ठीक है। अब 1996 में कितने भैया 200 बढ़ जाएंगे, तो भैया कितना हो जाएगा, 5200 हो जाएगा। 1997 में 200 और बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5400 हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके बोल रहा है कि कब उसका वेतन 7000 होगा, यानी कि डॉट 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 करके कब उसका वेतन 7000 होगा, ठीक है। तो ये आपको क्या प्राप्त हो गई, एक एपी प्राप्त हो गई, ठीक। जब आपको एपी प्राप्त हो जाते तो आपको ए डी एल सब यहीं से मिल जाता है, आपको जो निकालना होता है वही निकालना होता है, ठीक। अब हमें इसमें निकालना है एन निकालना है, यानी कि कब उसका वेतन 7000 होगा, वर्षों की संख्या हमें निकालनी है, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कुछ पर निकालने हैं। अब हम ऐसा तो नहीं है कि पूरा लिखेंगे, 1997 में 400 हो गया, फिर 98 में मतलब 5498 में कितना 5600 होगा, फिर ऐसे ऐसे करके काफी ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक। तो आपको ए पता है कितना दिया गया भैया, 5000 दिया गया, ठीक है। डी कितने की वृद्धि हो रही है भैया, 200 की, यानी कि 200 का समय डिस्टेंस, अगर आप 5200 में 5000 माइनस करो तब भी आपका कितना आ जाएगा, 200 आएगा। और आपको एल यानी कि अंतिम पद दिया गया कितना, 7000, ठीक है। अब आपको ए डी एल पता हो गए, अब आपको निकालना क्या है, एन निकालना, ठीक। आपका फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो एल की वैल्यू हमें पता है भैया 7000 है, 7000 डाल लो बराबर ए की वैल्यू कितनी है 5000, ठीक है, प्लस एन आपको निकालना है तो एन माइनस 1 ऐसे रहेगा, डी की वैल्यू कितनी है 200 है, ठीक है। तो आप 7000 यूं ही रहने दो, ठीक है, बराबर 5000 को भी छेड़खानी मत करो, ठीक है, प्लस 200 का गुणा एन में करो कितना आ जाएगा भैया 200 एन आ जाएगा, माइनस का 200 आ जाएगा, ठीक। अब पंचांतर कर लो, ठीक। तो आपका 7000 यूं ही रहेगा, ठीक। ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा भैया 5000, ठीक। और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा भैया 200, ठीक। बराबर में कितना है 200 एन है, कर लो, ठीक है। अब 5000 में से यानी कि 7000 में से 5000 जाएगा, कितना बचेगा 2000 बचेगा, और 2000 में तुम 200 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 2200 होगा, बराबर में कितना है भैया 200 एन है, ठीक है। तो अगर आप एन बराबर निकालोगे तो इधर कितना है 2200 ऊपर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा नीचे 200, जीरो से जीरो कैंसिल, यानी कि
दो से दो एक कम दो, दो एक कम दो, n बराबर कितनी आ जाएगी 11। यानी कि 11 वर्षों में जो सुब्बा राव है उसका वेतन कितना हो जाएगा भैया 7,000 हो जाएगा। यानी कि अभी वो 95 में कार्य कर रही है, 11 साल बाद उसका वेतन कितना हो जाएगा भैया 7,000 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना कैसे किया? कुछ भी नहीं करना था। 1995 में उसने कार्य प्रारंभ किया जब उसका वेतन कितना था भैया 5,000 था। तो वो बोल रहे थे प्रत्येक वर्ष उसका वेतन 200 रुपए की वृद्धि होती है। तो मैंने जब 1995 में देखा तो उसके अगले साल यानी कि 1996 में 200 रुपए की वृद्धि हो रही, तो भैया 5200 कर दिया। 1997 में 1996 कितनी थी उसकी 5200 थी, तो 1997 में कितनी भैया 200 की और बढ़त हो रही थी, मैंने कितना 5400 कर दिया। तो ऐसे डॉट 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 करके आपको 7,000 अंतिम पद दिया था। बोल रहा था कि कब उसका वेतन 7,000 हो जाएगा यानी कितनों वर्षों में, तो आपको एन निकालना था जिसमें आपको ए और डी एल पता था। जब आपको ए और डी एल पता है तो आपको फॉर्मूले में फिल करने की क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये समझ लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर समझेंगे 20। चलो इसे नोट करो। अब हम समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 19 किया वैसे हमें क्वेश्चन नंबर करना है 20। ठीक है, उसमें क्या था पॉइंट में वैल्यू नहीं थी, सिंपल था। इसमें पॉइंट में वैल्यू देखिए बोल रहा है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह यानी कि हम भैया लिख लेंगे फर्स्ट वीक। ठीक है, फर्स्ट वीक भैया कितने रुपए की बचत की 50 रुपए की बचत की। ठीक है, और फिर क्या करती है 17 दशमलव उसका जो है बढ़ता जाता है यानी कि हम भैया सेकेंड वीक लिख लो। ठीक है, इसमें कितना बढ़ता है भैया 17.5 बढ़ जाता है यानी कि 67.5 बढ़ जाता है। ठीक है, थर्ड वीक निकाल लो। ठीक है, ऐसे ही। तो इसमें आप कितना भैया 67.5 में कितना जोड़ोगे आप 17.5 यानी कि 5 5 जीरो हो जाएगा, 10 10 जीरो हो जाएगा। ठीक है, 5 5 10 होगा। ठीक है, जीरो और 7 से 14 एक 5 और 7 एक 8, तो आपका आ जाएगा कितना 85.0, जिसके बाद यानी कि दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं था, तो वो आपका आ जाएगा 85। और इसमें कुछ दिया गया है कि उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है, लेकिन कब होती है यही हमें ज्ञात करना है। यानी कि डॉट 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 करके इनका जो डिस्टेंस है 207.50, तो वो डिस्टेंस है, तो इसमें मतलब कितने हफ्ते होंगे वो चीज हमें ज्ञात करना है यानी कि एन ज्ञात करना है। क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसा भी पूछ दे तो आपको घबराने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सारी चीज आपको मिल जाएगी। जब आपको एपी प्राप्त हो जाता है तो आपको सारी चीज मिल जाती है। अब एपी भी प्राप्त हो गया तो आपको ए मिल रहा है 50। ठीक है, डी मिल रहा है कितना हम जोड़ रहे हैं 17.5 जोड़ रहे हैं, तो वही आपका आ जाएगा 17.5 और एल आपको दिया गया कितना 207.50। ठीक, तो फॉर्मूला लगाने में क्या दिक्कत है? फॉर्मूला लगा लो। ठीक, चलो हम फॉर्मूला लगाते हैं। एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी है 207.50 बराबर 50 प्लस एन आपको ज्ञात करना है। डी की वैल्यू कितनी है 17.5। एक तो पहले हम इधर वाला सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका 50 यूं ही रहेगा। ठीक, प्लस अब 17.5 का गुणा एन में करोगे तो आ जाएगा आपका 17.5 एन माइनस का 17.5। ठीक है, अब इसे पंचांतर कर लो। ठीक, इधर भी लिख लो 207.50। ठीक है, तो आपका 207.50 ये इधर आएगा तो आपका हो जाएगा माइनस का 50 और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 17.5 बराबर में कितना दिया गया ये 17.5 एन। ठीक है, तो हम इसे किसी साइड में चलो सॉल्व कर लेते हैं इधर। तो हमें क्या करना है भैया 207.50 में से घटाना है 50। तो जो चीज पॉइंट के बाद है वो चीज हम पॉइंट के बाद लिखेंगे, लेकिन इसमें 50 में कोई पॉइंट नहीं है तो हम लिखेंगे 50.00। ठीक, तो आपका 05 यूं ही रहेगा। ठीक, अब 7 में से 0 जाएगा 7 यानी कि आपका 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5, यहाँ पे बचा 1।
यानी कि 157 दशमलव कितना आ जाएगा आपका 50। उसमें हमें कितना जोड़ना है 17 दशमलव कितना 5 जोड़ना है, ठीक है। तो आपका जीरो यहीं रहेगा, 5 5 10 हो जाएगा, 7 से 14 1 15 हो जाएगा, 5 1 6 1 7 यानी कि 1 का 1। तो 175.00, ठीक है। तो 175 आ जाएगा, यानी कि दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता। तो आपका आ जाएगा 175 बराबर 17.5n, ठीक है। तो अगर हम n बराबर निकालेंगे तो 175 और यहाँ पे आ जाएगा 17.5। अगर हम यहाँ से पॉइंट गायब करते हैं तो इधर क्या बढ़ जाएगा, जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए कि 117 मतलब 175 175 कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा, जीरो का जीरो है, यानी कि n बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी कि आप 175 का 10 बार में पहाड़ा पढ़ते हैं तो कितना आ जाएगा 1750। तो यानी कि 10 सप्ताहों के अंदर उसका वेतन कितना हो जाएगा 207 हो जाएगा। क्या बोल रहा था उसका n ज्ञात करना, यानी कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, ठीक है। इसमें ज्ञात क्या करना था बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई, यानी कि कोई रामकली कार्य कर रही है, ठीक है। उसने क्या किया कि पहले सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, लेकिन दूसरे सप्ताह में 17.5, तीसरे में 17.5। तो हम ऐसे जोड़ते जोड़ते गए तो लास्ट में हमें मिला 207.50, जिससे हमें एपी प्राप्त हो गई। वहां से मैंने ए निकाल लिया, डी निकाल लिया, एल आपको दिया था, ठीक। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ दिया कि आपको एन ज्ञात करना था, तो आपने एन ज्ञात कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 सप्ताहों के बीच में उसका वेतन मतलब उसने कितनी बचत कर ली होगी 207.50, ठीक। तो इसी के साथ में ये हमारी प्रश्नावली 5.2 समाप्त होती है, ठीक। अब आपकी जो अगला प्रश्नावली है 5.3, इसमें में से आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक। तो आपको मैं जितने फॉर्मूले याद करा रहा हूँ, जितने सवाल करा रहा हूँ, वो सारे आपको अच्छे से करने हैं। अगर आप इन सवालों को नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो आपको घाटा होने वाला, मेरा कोई घाटा नहीं होने वाला, ठीक। ये बात मेरी ध्यान रखना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी नई प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।